तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th में का चैप्टर फर्स्ट, द लिविंग वर्ल्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ लिविंग? तो सबसे पहले हम समझेंगे कि लिविंग क्या होता है। एंड लिविंग मीन्स हैविंग लाइफ और बीइंग अलाइव। लिविंग का मतलब होता है कि लाइफ होना चाहिए, या बीइंग अलाइव, वो अलाइव होना चाहिए यानी जीवित होना चाहिए। एंड समथिंग दैट कैन कैरी आउट सम इसेंशियल फीचर्स। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि ये सब कुछ कैरी करते हैं इसेंशियल फीचर्स को। एंड लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड कैन कैरी आउट ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़। लिविंग थिंग जो होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं और इनके कैरी आउट करते हैं सेलुलर एक्टिविटीज़ को। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म देखेंगे तो पहला क्या है, 4-5 कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जो कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। पहला है ग्रोथ, दूसरा रिप्रोडक्शन, तीसरा मेटाबॉलिज्म, 4th नंबर पे आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और 5th नंबर पे आता है कॉन्शियसनेस। तो आगे हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। ग्रोथ, तो हम जानते हैं कि ग्रोथ का मतलब होता है क्या है। ग्रोथ इज यूजुअली डिफाइंड बाय द इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स। ग्रोथ का मतलब होता है कि यूजुअली अक्सर ये डिफाइन किया जाता है कि इंक्रीज करेगा मास में, एंड मतलब कि वेट के हिसाब से इंक्रीज करेगा, एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स के हिसाब से इंक्रीज करेगा कि तो उसे हम ग्रोथ बोलते हैं। And humans visually grow up to a certain age, but the cells keep on dividing and thus new cells in the body keep on replacing the old ones. मतलब ह्यूमन में क्या है कि ग्रो करने का एक सर्टेन एज फिक्स है, जबकि सेल में ऐसा नहीं होता है। सेल में क्या है कि डिवाइडिंग प्रॉपर्टी होता है एंड न्यू सेल होते हैं बॉडी में, जो कि रिप्लेस करते हैं पुराने सेल्स को। And some of the non-living things also seem to be grow in size due to the accumulation of particles. For example, the growth of a mountain, and living things grow due to cell division. जो कुछ नॉन लिविंग जो थिंग्स हैं वो उनको लगता है कि ग्रो कर रहे हैं साइज में, एंड क्योंकि उनके में क्या होता है, अकुमुलेशन होता है पार्टिकल्स का। फॉर एग्जांपल द ग्रोथ ऑफ ए माउंटेन, अगर माउंटेन का ग्रोथ देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि अकुमुलेशन होता है पार्टिकल्स का। एंड लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं ड्यू टू सेल डिवीजन, सेल डिवीजन की वजह से लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं। दस इस प्रकार ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनिंग कैरेक्टर। ग्रोथ क्या है कि डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। रिप्रोडक्शन, आइए हम रिप्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस एन इंडिविजुअल लाइक इट्स ओन। एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है एक इंडिविजुअल को अपने ही जैसा। एंड रिप्रोडक्शन इज ऑफ 2 टाइप, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का 2 प्रकार होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोस्ट ऑफ द मैमल्स लाइक ह्यूमंस रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत सारे मैमल्स जो होते हैं जैसे कि ह्यूमंस है वो रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। बट व्हेन वी कंसीडर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें जैसे कि लाइक बैक्टीरिया, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बिकम एम्बिगियस एज बोथ रिजल्ट्स फ्रॉम द डिवीजन ऑफ द सेल। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या होता है कि एम्बिगियस बन जाता है, और जो रिजल्ट आता है वो आता है सेल के डिवीजन से। दस रिप्रोडक्शन अगेन cannot be considered as a typical character in defining living। इस प्रकार जो रिप्रोडक्शन है वो उसे नहीं कहा जा सकता है कि ये टिपिकल कैरेक्टर है, डिफाइनिंग कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। मेटाबॉलिज्म, तो इट कंप्राइजेज ऑल द केमिकल रिएक्शंस गोइंग इनसाइड अ लिविंग सेल और अ बॉडी। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि जितने सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारे बॉडी के अंदर में, लिविंग सेल्स होता है और बॉडी के अंदर में, उसे मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। इस प्रकार दस इट इज़ अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये क्या है कि ये टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, लिविंग बींग्स का। एंड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट शो मेटाबॉलिज्म, जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो मेटाबॉलिज्म को शो नहीं करते हैं।
एनर्जी एंड ह्यूमन लाइफ। एनर्जी और ह्यूमन लाइफ में देखें तो क्या होता है कि जो केमिकल एनर्जी होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं एंड अदर्स होते हैं। एंड केमिकल वेस्ट में होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, वाटर होते हैं। एंड हीट निकलता है एटीपी में। क्या आता है, बॉडीज एनर्जी करेंसी को एटीपी बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म होता है और हीट का मतलब निकलता है बॉडी से बाहर। एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में पहले सेल बनता है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गेनिजम्स आर टिपिकली मेड अप ऑफ सेल्स। जितने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो मतलब यूजुअली वो सेल से मिलकर बने होते हैं। एंड सेल्स फ्रॉम टिश्यू and tissues from organs and organs from organ system and organ system from organisms। जो सेल्स होते हैं वो टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, टिश्यू ऑर्गन से मिलकर बने होते हैं, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बने होते हैं और ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनिज्म से मिलकर बने होते हैं। कॉन्सियसनेस। कॉन्सियसनेस के बारे में जानेंगे तो इट इज़ अ प्रॉपर्टी। यह एक प्रॉपर्टी है बाय द वर्च्यू ऑफ विच एन ऑर्गेनिज्म रिएक्ट्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस और चेंज इन एनवायरनमेंट। मतलब एक प्रॉपर्टी है जिसके वर्च्यू में अगर हम देखेंगे कि तो एक ऑर्गेनिज्म रिएक्ट करता है एक्सटर्नल स्टिमुलस से और जब एनवायरनमेंट में चेंज होता है तो इट इज़ अ टिपिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये कॉन्सिक्वेंस क्या है कि टिपिकल प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। एंड दे हैव द एबिलिटी टू सेंस एनी चेंज इन देयर एनवायरनमेंट। और इसके पास एबिलिटी है कि सेंस करेगा कोई भी चेंज होगा जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। क्राइटेरिया दैट डिटरमाइन व्हाट इज लिविंग। एंड क्राइटेरिया जो डिटरमाइन करता है कि लिविंग क्या है। अ लिविंग थिंग इज एबल टू मेंटेन द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी दिस इज नोन एज होम्योस्टैसिस। मतलब जो लिविंग थिंग्स जो है उनमें अगर एबिलिटी है कि मेंटेन कर लेते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट बॉडी का तो इसको बोलते हैं होम्योस्टैसिस। एंड द स्ट्रक्चर ऑफ ए लिविंग थिंग्स इज हाईली ऑर्गेनाइज। जो स्ट्रक्चर होता है लिविंग थिंग्स का वो हाईली ऑर्गेनाइज होता है। इट शुड बी एबल टू ब्रेक डाउन। ये क्या होता है कि ये होना चाहिए ब्रेक डाउन और बिल्डअप न्यूट्रिएंट्स टू कैरी आउट द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। एंड जो बिल्डअप करता है न्यूट्रिएंट्स को तो कैरी आउट करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को। एंड इट शुड हैव द एबिलिटी टू एडप्ट टू चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन। एंड इसके पास चाहिए क्या ऐसी एबिलिटी जो एडप्ट करे चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन को। एंड इट शुड हैव द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड द एक्सटर्नल स्टिमुली। और इसके पास एबिलिटी होना चाहिए कि रिस्पॉन्स करे एक्सटर्नल स्टिमुली के अकॉर्डिंग। एंड इट शुड बी एबल टू इंक्रीज इन साइज एंड मास। और इसके पास एबिलिटी होना चाहिए इंक्रीज करे साइज और मास में। बायोडाइवर्सिटी द वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोडाइवर्सिटी द वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। मतलब जो वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी है लाइफ का अर्थ के पर उसे बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ आर नोन। 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज जो है कि वो प्रेजेंट है अर्थ पर। Nomenclature the devising or choosing of names for things especially in a science or other discipline। मतलब nomenclature में क्या होते हैं जो कि मतलब choosing of name मतलब किसी भी चीज़ का नाम को चूज करना स्पेशली साइंस में और अदर डिसिप्लिन्स में तो उसे nomenclature बोलते हैं। Identification the practical side of taxonomy the process of determining that a particular organism belongs to a recognized taxon। जो आइडेंटिफिकेशन है कि प्रैक्टिकल साइड है ये टैक्सोनॉमी का एंड जो ये प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन है ये दैट है पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में ये बिलोंग्स करता है एक रिकॉग्नाइज्ड टैक्सॉन से। ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर एंड ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर द नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ 2 वर्ड फॉर्मेट। जो नेमिंग सिस्टम होता है वो 2 वर्ड फॉर्मेट को यूज करता है। द फर्स्ट टर्म इंडिकेट्स द जेन्युइन जीनस। द फर्स्ट टर्म इंडिकेट करता है जीनस को एंड द सेकेंड टर्म इंडिकेट करता है स्पीसीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म को। एंड इट वाज फर्स्ट गिवन बाय कार्लस लिनियस। और कार्लस लिनियस के द्वारा ये दिया गया था एंड ही वाज नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कार्लस लिनियस को बोलते हैं। एंड रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का जो रूल्स है बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। जो बायोलॉजिकल नेम होते हैं वो जनरली लैटिन में होते हैं और रिटन होता है इन इटैलिक्स में। एंड दे आर लैटिनाइज्ड और डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। और ये लैटिनाइज्ड और डेराइव्ड होते हैं लैटिन इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन।
And the first word in a biological name represents the genus and while the second component denotes the specific epithet. जो फर्स्ट वर्ड होता है बायोलॉजिकल नेम में वो रिप्रेजेंट करता है जीनस को एंड सेकंड कंपोनेंट डिनोट्स करता है स्पेसिफिक एपिथेट को. एंड बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन अनरिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन. तो जो ये बहुत सारे जो वर्ड्स होते हैं जो बायोलॉजिकल नेम में जो अनरिटन और सेपरेटली अंडरलाइंड होते हैं प्रिंटेड होते हैं इटैलिक्स में इंडिकेट करते हैं लैटिन ओरिजिन को. द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विथ अ कैपिटल letter while the specific epithet starts with a small letter. It can be illustrated with the example of Mangifera indica. जो फर्स्ट वर्ड होता है वो डिनोट करता है जीनस को एंड स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से और जबकि जो स्पेसिफिक एपिथेट्स होता है स्टार्ट होता है स्मॉल लेटर से एंड इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल ऑफ मैंगीफेरा इंडिका. मैंगीफेरा इंडिका मतलब इसका एग्जांपल है. Classification: the process by which anything is grouped into convenience categories based on some easily observable characters. जो मतलब एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी चीज़ को ग्रुप में कन्वेनियंट कैटेगरीज में होता है और सम इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होता है उसे क्लासिफिकेशन बोलते हैं. एंड टैक्सोनॉमी: द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स और टैक्सा. जो अरेंजमेंट होता है ऑफ ऑर्गेनिज्म का ग्रुप और टैक्सा उसे टैक्सोनॉमी बोलते हैं. टैक्सॉन: कन्वेनियंट कैटेगरीज वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिजम्स. मतलब जो टैक्सॉन होता है वह कन्वेनियंट कैटेगरीज होता है जिसे यूज करते हैं स्टडी ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करने के लिए. कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर आर द प्रोसेसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी. जो कैरेक्टराइजेशन होता है, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर होता है, ये ऐसा प्रोसेस है जो कि बेसिक है टैक्सोनॉमी के लिए. सिस्टमेटिक्स अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स. सिस्टमेटिक्स में क्या होता है कि अरेंजमेंट होता है ऑर्गेनिजम्स का. टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप. क्लासिफिकेशन सिंगल स्टेप नहीं है, प्रोसेस नहीं है, बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स. इन्वॉल्व है इसमें हायरार्की ऑफ स्टेप्स होता है इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी. जिसमें प्रत्येक स्टेप क्या करता है, एक रैंक या कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है. सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट. और ये जो कैटेगरी है ये ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का पार्ट है एंड इट इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. और ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहलाता है. एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की. और जो सारे कैटेगरी होते हैं ये एक साथ कंस्टिट्यूट करके टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाते हैं. एंड ईच कैटेगरी रेफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. एंड प्रत्येक कैटेगरी क्या है, रेफर करता है एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए. इनफैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सॉन. और ये रिप्रेजेंट करते हैं रैंक को और कॉमनली ये टैक्सॉन को टर्म्ड एज टैक्सॉन. इसका प्लूरल होता है टैक्सा. एंड टैक्सोनॉमिकल हायरार्की. किंगडम से फाइलम बनता है, फाइलम से क्लास बनता है, क्लास से ऑर्डर होता है, ऑर्डर से फैमिली होता है, फैमिली से जीनस होता है, जीनस से स्पीसीज होता है. ऐसा नहीं होता है. ऐसा होता है कि पहले स्पीसीज होता है, उसका जीनस होता है, जीनस से फैमिली होता है, फैमिली से ऑर्डर होता है, ऑर्डर से क्लास बनता है, क्लास से फाइलम बनता है एंड फाइलम से क्या होता है कि किंगडम बनता है. इसे बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की. एंड स्पीसीज. टैक्सोनॉमिकल स्टडीज कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज ए स्पीसीज. मतलब जो भी टैक्सोनॉमिकल स्टडीज होते हैं वो कंसीडर करते हैं ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स को विद फंडामेंटल सिमिलैरिटी. एक ही सिमिलैरिटी होता है तो एज ए स्पीसीज उसे नाम दे देते हैं. वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंग्विश्ड मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस. मतलब अगर देखा जाए तो एक एबल होगा कि डिस्टिंग्विश करने में एक स्पीसीज को दूसरे अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज से बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस. तो लेट अस कंसीडर मैंगीफेरा इंडिका एंड सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो एंड पैंथेरा लियोली लायन. तो अगर हम कंसीडर करते हैं तो स्पीसीज के रूप में मैंगीफेरा इंडिका जिसे मैंगो के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, सोलेनम ट्यूबरोसम जो पोटैटो का नाम है एंड पैंथेरा लियो जो है लायन का नाम है. एट द थ्री
नेम्स, मतलब ऑल द 3 नेम्स, ये तीनों नेम क्या करते हैं, इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो, रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक एपिथेट को। एंड वाइल द फर्स्ट वर्ड मैंगीफेरा, सोलेनम एंड पैंथेरा आर जेनेरा, ये जेनरा को रिप्रेजेंट करते हैं एंड रिप्रेजेंट अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सॉन और कैटेगरी, और रिप्रेजेंट करते हैं अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सॉन को और कैटेगरी को। एंड जीनस, जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनेरा, मतलब जीनस क्या है, तो कंप्राइजेज होता है, मिलकर बना होता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज से, जिसका मतलब होता है मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पीसीज और अदर जेनेरा। एंड वी कैन से दैट जेनेरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, जो जेनेरा होता है वो एग्रीगेट्स होता है क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के लिए। एंड फॉर एग्जांपल पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीसीज, पोटैटो और ब्रिंजल 2 डिफरेंट स्पीसीज है, बट बोथ बिलोंग्स टू द जीनस सोलेनम, और ये दोनों के दोनों बिलोंग्स करते हैं जीनस सोलेनम से। लायन होता है पैंथेरा, लियो होता है, लियोपार्ड होता है, पैंथेरा पार्डस होता है, एंड टाइगर पैंथेरा टिग्रिस होता है। विथ सेवरल कॉमन फीचर्स, इसमें बहुत ही कॉमन फीचर्स होते हैं। एंड आर ऑल स्पीसीज ऑफ जीनस पैंथेरा, और ये सारे के सारे स्पीसीज हैं जीनस पैंथेरा से। एंड दिस जीनस डिफर फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड्स कैट्स, और ये जीनस डिफर करते हैं अनदर जीनस फेलिस से, जो इंक्लूड करता है कैट्स को। फैमिली, द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली, फैमिली में क्या होता है, एज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा होता है, एंड विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीसीज, मतलब जीनस और स्पीसीज के कंपेयर किया जाता है तो लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज होता है। अमंग प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स को देखा जाए फॉर एग्जाम्पल के लिए तो 3 डिफरेंट जेनेरा सोलेनम, पेटूनिया एंड धतूरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसी, मतलब जो सोलेनेसी फैमिली है उसमें सोलेनम होता है, पेटूनिया होता है, धतूरा को प्लेस्ड किया जाता है। अमंग एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल्स जीनस पैंथेरा कंप्राइजिंग लायन, टाइगर, लियोपार्ड इज पुट अलोंग विथ जीनस फेलिस कैट्स इन द फैमिली फेलिडेई, जितने सारे एनिमल्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल जीनस जिसमें पैंथेरा होता है कंप्राइजिंग लायन होता है, टाइगर होता है, लियोपार्ड होता है, इन सबको एक साथ अगर पुट किया जाएगा तो जीनस में, तो फेलिस में कैट्स होते हैं, जो फैमिली इनकी होती है फेलिडेई। Similarly, if you observe the features of a cat and a dog, you will find some similarities and some differences as well. अगर similarly अगर तुम observe करोगे तो features जो है तो cat और dog में you will find some similarity, कुछ मतलब कुछ similarities होगा and some differences होगा as well. They are separated into 2 different families. 2 different family में separated हैं Felidae and Canidae. Canidae और Felidae में respectively. ऑर्डर, ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी, ऑर्डर क्या है कि एक हायर कैटेगरी है, इज असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट अ न्यू सिमिलर कैरेक्टर्स, मतलब असेंबलेज है फैमिलीज का जो कि एग्जिबिट करता है फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स को। एंड द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेनरा इंक्लूडेड इन अ फैमिली, जो सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं लेस इन नंबर्स में होते हैं एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेनरा जो कि इंक्लूडेड होता है फैमिली में। And plant families like Convolvulaceae and Solanaceae are included in the order Polymoniales, mainly based on the floral characters. तो plant family like Convolvulaceae and Solanaceae है वो included होता है order Polymoniales में, जो कि मेनली बेस्ड होता है फ्लोरल कैरेक्टर से। द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिलीज लाइक फेलिडेई एंड कैनिडेई, द जो एनिमल ऑर्डर होता है कार्निवोरा इंक्लूड होता है उसमें फैमिलीज लाइक फेलिडेई एंड कैनिडेई। क्लासेस, दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स, क्लास में क्या होता है कि रिलेटेड ऑर्डर्स रिप्रेजेंट होते हैं। एंड फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन्स इज प्लेस्ड इन क्लास मैमेलिया अलोंग विद ऑर्डर कार्निवोरा दैट इंक्लूड्स एनिमल्स लाइक टाइगर, कैट एंड डॉग, मतलब एग्जाम्पल के लिए अगर ऑर्डर प्राइमेटा होगा है वो कंप्राइजिंग करता है मंकी से, गोरिल्ला से एंड गिबन से, और प्लेस्ड होता है क्लास मैमेलिया में अलोंग विथ इसके साथ साथ ऑर्डर कार्निवोरा जो है इसमें इंक्लूड होता है एनिमल्स लाइक टाइगर, कैट एंड डॉग। क्लास मैमेलिया हैज अदर ऑर्डर्स ऑल्सो, क्लास मैमेलिया के पास अदर ऑर्डर होते हैं। एंड फाइलम या डिवीजन, क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एलोंग विथ मैमल्स कॉन्स्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम, मतलब जो क्लास में अगर
कंपेराइजिंग करके देखेंगे तो जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि फिशेस होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, अलॉन्ग विथ मैमल्स होते हैं, कंस्टिट्यूट करते हैं नेक्स्ट हायर कैटेगरी को कॉल करते हैं फाइलम। एंड ऑल दिस बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम आर इंक्लूडेड इन फाइलम कोडाटा। ये सारे के सारे बेस्ड होते हैं कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम्स आर इंक्लूडेड होते हैं फाइलम कोडाटा में। इन केस ऑफ प्लांट्स क्लासेस विथ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइंड टू अ हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन। प्लांट के केस में जो क्लासेस होते हैं उसमें फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं जो कि असाइंड होते हैं हायर कैटेगरी से, जिसको कहलाते हैं डिवीजन। And kingdom, all kingdom belonging to various phyla are assigned to the highest category called kingdom Animalia in the classification system of animals। जितने सारे एनिमल्स होते हैं वो बिलोंग्स करते हैं वेरियस फाइला से, आर असाइंड Kingdom, all animals belonging to various phyla are assigned to the highest category called Kingdom Animalia in the classification system of animals। जितने सारे एनिमल्स हैं वो बिलोंग करते हैं वेरियस फाइला से और असाइन करते हैं हाईएस्ट कैटेगरी जिसको कहते हैं किंगडम एनिमालिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के क्लासिफिकेशन सिस्टम में द किंगडम प्लांटी ऑन द अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट एंड कंप्राइजेज ऑल प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिविजन्स। जो किंगडम प्लांटी है और अदर हैंड से अगर दूसरे तरीके से देखेंगे तो कंप्राइज करके एक साथ ऑल प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिविजन्स में कन्वर्ट होते हैं। हेंस फोर्थ वी विल रेफर टू दीज टू ग्रुप्स एज एनिमल एंड प्लांट किंगडम्स। एंड रेफर करते हैं हम लोग दो ग्रुप एज एनिमल और प्लांट किंगडम्स। और यहाँ पर कॉमन नेम दिए हुए हैं, बायोलॉजिकल नेम दिए हुए हैं, स्पीसीज है, जीनस है, फैमिली है, ऑर्डर है, क्लास है, फाइलम है, डिवीजन या किंगडम है। इनका जो ये टेबल दिया हुआ है अच्छे से रीड आउट कर लेना बच्चों। एंड ये आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे टेक्सोनोमिकल एड्स। टेक्सोनोमिकल एड्स में जो देखेंगे मोनोग्राफ्स है, कैटेलॉगी है, हर्बेरियम है, बोटेनिकल गार्डन्स आते हैं, म्यूजियम आते हैं, जूलॉजिकल पार्क्स आते हैं, की आता है, फ्लोरा आता है, मैनुअल्स आते हैं। Herbarium is a storehouse of collected plant specimens that are dried, pressed and preserved on the seeds। जो हर्बेरियम होता है ये स्टोर हाउस होता है कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस को जो कि ड्राइड होते हैं, प्रेस्ड होते हैं एंड प्रिजर्व्ड होते हैं सीड्स पे। एंड फर्दर दिस सीड्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इस प्रकार ये जो सीड्स हैं अरेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से। एंड दिस स्पेसिमेंस along with their description on herbarium seeds become a स्टोर हाउस और रेस्पिरेटरी और फ्यूचर यूज। और ये जो स्पीसीज होते हैं along with डिस्क्रिप्शन ऑन हर्बेरियम सीड्स पे ये बिकम होते हैं स्टोर हाउस और रेस्पिरेटरी और फ्यूचर यूज के लिए। द हर्बेरियम सीड्स ऑल्सो कैरी अ लेवल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश एंड लोकल एंड बोटेनिकल नेम्स एंड फैमिली कलेक्टर्स नेम एक्सेट्रा। जो हर्बेरियम सीड्स होते हैं ऑल्सो कैरी करते हैं एक लेवल जो कि प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन इंग्लिश में एंड लोकल एंड बोटेनिकल नेम्स, फैमिली कलेक्टर्स नेम एक्सेट्रा। हर्बेरिया ऑल्सो सर्व एज क्विक रेफरल सिस्टम इन टेक्सोनोमिकल स्टडीज। जो हर्बेरिया होता है वो सर्व करता है क्विक रेफरल सिस्टम को टेक्सोनोमिकल स्टडीज में। बोटानिकल गार्डन and these specialized gardens have collections of living plants for reference। जो ये बोटानिकल गार्डन होते हैं ये एक स्पेशलाइज्ड गार्डन्स होता है, यहाँ पे कलेक्शन होता है लिविंग प्लांट्स का रेफरेंस की तरह। एंड प्लांट स्पीसीज इन दिस गार्डन्स आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस एंड ईच प्लांट इज लेबल्ड इंडिकेटिंग इट्स बोटानिकल एंड साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली। जो प्लांट स्पीसीज होते हैं इस गार्डन में वो ग्रोन करते हैं आइडेंटिफिकल पर्पस के एंड ईच प्लांट इज लेबल्ड नोटिंग इंडिकेट करते हैं इट्स बोटानिकल एंड साइंटिफिक नेम को एंड इट्स फैमिली को। एंड द फेमस बोटानिकल गार्डन आर एट क्यू इंग्लैंड में है, एंड इंडियन बोटानिकल गार्डन हॉवर्ड्स इंडिया में है, एंड एट नेशनल बोटानिकल गार्डन इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, इंडिया में है।
and museum. Biological museums are generally set up in educational institute such as schools and college. मतलब स्कूल और कॉलेज में एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, इनमें बायोलॉजिकल म्यूजियम को सेटअप किया जाता है. एंड म्यूजियम्स हैव कलेक्शंस ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेंस फॉर स्टडी एंड रेफरेंस. स्टडी और रेफरेंस के लिए जो प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस होते हैं वो म्यूजियम में उसका कलेक्शन होता है. एंड स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड इन द कंटेनर्स और जार्स इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस. जो स्पेसिमेंस होते हैं वो प्रिजर्व्ड होते हैं कंटेनर और जार में, जिन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस में. Plant and animal specimen may also be preserved as dry specimens. Plant and animal specimens को preserved करते हैं dry specimens में. Insects are preserved in insect boxes after collecting, killing and pining. जो insects होते हैं वो preserved होते हैं insect boxes में after collecting, killing and pining में. Larger animals like birds and mammals are usually stuffed and preserved. जो larger animals होते हैं जैसे कि birds और mammals होते हैं usually stuffed होते हैं और preserved होते हैं. And museums often have collections of skeletons of animals too. जो museums के पास collection of skeleton होता है जो कि of animals होते हैं. यहाँ पर डायग्राम में हमने अच्छे से देख रखा है. एंड जूलॉजिकल पार्क्स क्या होता है? दीज आर द प्लेसेस. ये ऐसे प्लेसेस होते हैं वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट, जहाँ पे वाइल्ड एनिमल जो हैं प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में केप्ट होते हैं अंडर ह्यूमन केयर एंड विच इनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर. एंड ये इनेबल अस करते हैं हमें कि लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड उनके बिहेवियर के बारे में हम जानते हैं. ऑल एनिमल्स इन अ जू, जितने सारे एनिमल्स जू में आर प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल द कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट्स. और वो जू में मतलब जो प्रोवाइड किया जाता है जस्ट सिमिलर कंडीशन को प्रोवाइड किया जाता है जो कि नेचुरल उनके हैबिटेट्स में होते हैं. एंड द कीज आर द बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट. जो की होते हैं वो बेस्ड होते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में, जनरली उनको पेयर में होते हैं जिनको कहते हैं कपलेट. इट रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शंस. ये रिप्रेजेंट करते हैं चॉइस को जो कि टू अपोजिट ऑप्शंस के बीच में. एंड दिस रिजल्ट्स इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ अदर्स. तो ये इसका रिजल्ट होता है एक्सेप्टेंस होता है एक का और रिएक्शन होता है अदर का. एंड ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड द लीड. और प्रत्येक स्टेटमेंट जो की का होता है लीड कहलाता है. एंड सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी सच एज फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस. कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर. जो सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं ईच टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी से, जैसे कि फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए. एंड कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर होते हैं. Other taxonomical add flora contains the actual account of habitats and distribution of plants of a given area. And these provide the index to the plant species found in a particular area. जो फ्लोरा होता है वो कंटेन करता है एक्चुअल अमाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ गिवन एरिया एंड दिस प्रोवाइड्स द इंडेक्स टू द प्लांट स्पीसीज फाउंड इन अ पार्टिकुलर एरिया. मैनुअल provide information for identification of names of species found in an area. मैनुअल क्या करता है? प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज जो कि एरिया में पाए जाते हैं. मोनोग्राफ प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सोन. जो कि मोनोग्राफ जो होते हैं प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सोन एंड कैटलॉग. अ लिस्ट ऑफ ऑल स्पीसीज ऑर्गेनाइज्ड इन सम वे एंड दीज आर यूजुअली अल्फाबेटिकल. जो कैटलॉग होते हैं लिस्ट ऑफ ऑल स्पीसीज होते हैं ऑर्गेनाइज्ड इन सम वे एंड दीज आर यूजुअली अल्फाबेटिकल ये होते हैं. And taxonomic categories. Classification is not a single step process. Classification single step process नहीं है but involves hierarchy of steps. इसमें